बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केटिंग बड़े लेवल पर, जो कि छोटी फर्म या छोटी कंपनी जो आप नई स्टार्ट, जो कि 5-10 लाख या 20 लाख रुपए से आप जो काम शुरू होते हैं, छोटे कारोबार की मार्केटिंग, छोटी फर्म्स की मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि वो मार्केटिंग किस तरीके से की जाए जो कि कम से कम पैसों से ज़्यादा काम दिखाए। पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी, जो कि छोटी दुकान और होलसेल दुकान की मार्केटिंग की हद तक थी। और हम लोग पहले बात करने लगे थे उसी वीडियो में कि इसी बाद में हम लोगों ने सोचा कि इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे, और ताकि जिस आदमी को उस वीडियो की ज़रूरत है वो वाली वीडियो देख ले, और जिस आदमी को छोटी फर्म वगैरह की मार्केटिंग के बारे में ज़रूरत है वो ये वीडियो देख ले। सबसे पहले भाई, आप लोगों ने, जो कि आप लोगों का नाम है, आप लोगों की कंपनी का ऐसा पुरकशिश नाम होना चाहिए जो कि आप लोगों के कस्टमर के ज़हन में बैठ जाए, और आप आसान नाम हो, या उसका लोगो ऐसा हो कि जो जहाँ भी नज़र आए तो कस्टमर के जहन में उसका नाम आ जाए। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि पेप्सी का लोगो ऐसा है जो कि हर बंदा देखकर बता सकता है कि ये पेप्सी का लोगो है। कोका कोला का लोगो ऐसा है कि हर बंदा देखकर बता सकता है कि ये कोका कोला का लोगो है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगो, यानी कि उन लोगों की मेहनत है ये कि आज उनकी मार्केटिंग फ्री में बहुत सारी हो जाती है। और हम लोग बात करेंगे कि मिसाल के तौर पर आप लोगों की सर्फ़ की या साबुन या कोई भी चीज़ है जो आप लोगों ने खुद प्रोडक्ट आप लोगों की खुद तैयार शुदा है, वो आप लोगों के नाम रजिस्टर्ड है, उसकी मार्केटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि हम किस एरिया को टारगेट करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग अपना किसी भी नुमाइंदे को या किसी भी को, अपने मुलाज़म को पम्फलेट छपवाएँ और फी घर में दरवाज़ा खटखटा कर, और कोई बंदा, कोई बहन या कोई भाई बाहर आए, उसको बताएं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये उसके बारे में तफसीलात हैं, ये हमारे सर्फ, मिसाल के इस वीडियो में हम लोग मिसाल ले लेते हैं कि सर्फ़ के बारे। दरवाज़ा खटखटाएगा और उसके हाथ में पम्फलेट होगा, उसके ऊपर उस सर्फ़ की पिक्चर होगी, उसके बारे में रेट होंगे, उसका वज़न होगा, आप लोगों की लोकेशन होगी, और आप लोग उसको बताएंगे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको एक बार ज़रूर आजमाइए। अगर हो सके आप लोगों की जेब इजाज़त दे तो आप लोग इसको एक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, एक साशे सर्फ का आप लोग उन लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं कि ये आप लोग एक दफ़ा आजमाएँ और बाद में अपनी करीबी दुकान से ये तलब कीजिएगा। ये तरीका है डायरेक्ट मार्केटिंग का। इसमें मेहनत भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और इसमें मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी, फ़ेस टू फेस मार्केटिंग होगी। और उसके बाद दूसरा तरीका है कि जब आप लोगों ने नई चीज़ तैयार करते हैं, उसको चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। ख्याली पुलाव में तो भाई ये हम लोग जो मर्जी सोच जाएँ वो बात अलग है, नहीं तो अगर कोई चीज़ नहीं है उसको मार्केट में एंटर करना और उसको चलाना, और उसको एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भाई। आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि जब आप लोग सबसे पहले होलसेल वालों के या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे ना, ये हमारी प्रोडक्ट है, आप लोग इनको रखें और उसको सेल करें, हमको उसके पैसे दें। वो लोग आपको बोला क्या बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट रख दें, हम लोग उसको सेल करेंगे, अगर सेल हो गई तो आप लोगों के पैसे दे देंगे, नहीं तो आप लोग अपनी प्रोडक्ट उठाइएगा और ले जाइएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि छोटे दुकानदार हजरात को वो प्रोडक्ट सेल करनी है, खुद मेहनत करनी है, मार्केटिंग खुद करनी है, छोटे लोकल दुकानदारों को वो प्रोडक्ट देनी है। अगर आप लोगों की प्रोडक्ट में जान होगी, वो कस्टमर को फ़रोख्त करेगा। जब कस्टमर दोबारा दुकानदार से पूछेगा तो आप लोगों ने, वो आपसे कंटेक्ट करेगा। आप लोग उसको बोलेंगे जो इस दुकान, होलसेल वाली दुकान से आप लोग लेते हैं, आप लोग उनसे रब्ता फरमाएं। जब वो उसके पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे फलां सर्फ चाहिए या फलां साबुन चाहिए, तो उसके पास नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको दिया ही नहीं है अभी तक। जब वो आपसे कंटेक्ट करेगा, रब्ता करेगा भी भाई मुझे वो सर्फ चाहिए, तो उसके बाद आप लोगों का माल भी निकल जाएगा भी अच्छे पैसों से, और ये तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने काम किस तरीके से शुरू करना है। आप लोगों ने टारगेट करना है छोटे दुकानदारों को, जो कि गांव में या फिर शहरों में छोटी दुकान, होलसेल वाली नहीं, उनसे छोटी दुकान, जिनसे कस्टमर डायरेक्ट एक सर्फ का पैकेट या 2 सर्फ इस हिसाब से, या फिर जो लोग इकट्ठा महीने का राशन लेते हैं
वो उन लोगों को टारगेट करना है जिनसे कस्टमर डायरेक्टली चीज़ लेता है, होलसेल वालों को नहीं। आप लोग उन पर मेहनत करें, उनको आधार दें या फिर उनसे कोई पैकेज दें या उनसे सस्ती चीज़ दें या उनका प्रॉफिट ज़्यादा रखें, जो भी तरीक़ाकार है वो उस हिसाब से आप लोगों ने उनको टारगेट करना है। चीज़ ऐसी बननी हो, चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर दोबारा उस चीज़ की तलब करे। जब दोबारा उस चीज़ की तलब कस्टमर उनसे आन के करेगा, वो आपसे रब्ता करेगा, भाई हमें दोबारा चीज़ चाहिए, उसको बोलेंगे भाई आप जिससे दूसरा चीज़ें लेते हैं, होलसेल चीज़ें, होलसेल के सामान लेते हैं, तमाम चीज़ें उनसे जाकर तलब करें, उनके पास होगी। उनके पास नहीं होगी, जब आप लोग वो उनके पास जाएगा, बोलेगा भाई मुझे फ़लाँ सरफ चाहिए, और आप लोग जब होलसेल वालों के पास आप लोग ऑलरेडी घूम कर आए होंगे कि भाई हमारी चीज़ ले लो, जब उन लोगों ने बोला था आप लोगों को यार भी रख दो, हम लोग आबदार करेंगे, सेल करेंगे, ये होगा वो होगा, तो आप लोगों ने अपना कार्ड, बिजनेस कार्ड उन लोगों को देकर आना है। अगर ना भी हो कोई मसला नहीं है, जब उन किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कस्टमर बल्कि दुकानदार के पास ही आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, किसी न किसी तरीके से वो लोग आपसे रब्ता ज़रूर मारेंगे, टच करेंगे, भाई हमें वो प्रोडक्ट, वो चीज़ चाहिए, कस्टमर उसकी तलब करेगा। जब वो आपसे रब्ता करेंगे भाई हमें आप लोगों को सर्फ चाहिए, तो फिर आप लोग जब उनको देंगे ना, कोई आधार का चक्कर होगा, बल्कि आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें अच्छा होगा, तमाम चीज़ें उसमें होंगी, आप लोगों का वज़न भी रहेगा, बरकरार रहेगा। बस ये कि मेहनत आप लोगों ने छोटे लोगों पर करनी है, छोटे दुकानदारों, छोटे लोगों पर, छोटा लोग तो कोई भी नहीं होता है, छोटे दुकानदारों पर करनी है आप लोगों ने, जो कि छोटे लेवल पर काम करते हैं। उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा आप लोगों को होगा। आप लोग आधार देने से मार्केट में ज़्यादा आधार नहीं होगा, उससे आप लोग बच सकते हैं। और उसके बाद मुझे एक कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, एक कंपनी की मार्केटिंग टिप बहुत अच्छी लगी, मेरे वाला साहब ने मुझे बताई थी भी। वो ना वो पेप्सी की या इस तरह से बोतल थी, जिस तरह की से आजकल पेप्सी रेगुलर है या कोक रेगुलर है, इस तरीके से रेगुलर बोतल थी, वो नई चली थी। और उन लोगों की मार्केटिंग का तरीक़ाकार ये था, वो लोग दुकानदारों के पास गए, भाई हमारी ये बोतल है, आप लोग इसको रख लें। किसी दुकानदार ने नहीं रखी, उनको नहीं भाई हमारे पास पहले से मौजूद है, दूसरी बोतल नहीं, इसकी सेल नहीं होती, ये नहीं है, क्योंकि लोगों को इसके नाम के बारे में नहीं पता, ये सेल कैसे होगी। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि एक गाड़ी लोड की बोतलों की, ठंडी बोतलें, और एरिए में चले गए, कहीं कोई लोग अड्डे पर या शहर में कहीं किसी चौक में, चौराहे में कोई चंद लड़के या कोई बड़े आदमी खड़े होंगे, बैठे महफिल कर रहे, गपशप लगा रहे, उन लोगों को एक एक बोतल गिफ्ट की। उन लोगों ने बोतल भी, उनको कहा कि हम आप लोगों की मेहरबानी होगी, हमारा एक काम करें, जो आप लोगों के सामने दुकान है या साइड पे सामने करीबी दुकान, उससे जाकर आप लोगों ने ये बोतल तलब करनी है, ये नाम फ़लाँ नाम लेकर। उसके पास बोतल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हो भी तो आप लोग ख़रीद लें, हमसे आके पैसे ले लें, या पैसे पहले लेनी है तो कोई मसला नहीं है। भला उनके पास बोतल नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी है, हमको पता है कि आपके लिए बोतल कहीं नहीं है। तो 5, 10, 8, 10, 15 आदमी जब एक ही दुकान पर जाएँ और बोलेंगे फ़लाँ कंपनी की बोतल चाहिए, और उस दूसरे दिन उन लोगों ने गाड़ी फिर लोड की, फिर उस दुकानदार जो जिस दुकान से वो होते हुए लोगों ने पूछ लिया था कि भाई हमें बोतल चाहिए, वो नहीं थी बोतल, और कस्टमर वापस ला गया। दुकानदार ने सोचा यार बोतल मेरे ख्याल चलने वाली है, क्यों ना अगर दोबारा सेलमैन है तो ले ली जाए। दोबारा सेल्समैन आए तो उन लोगों ने बोला कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है भाई, इसको ख़रीदें, इसके ये फ़ायदा है, ये वो है, इसकी ये बचत है। ये दुकानदार तो पहले उसकी तलाश में था, क्योंकि कस्टमर उसके वापस गए थे, तो उसने कहा कि जी ठीक है दे दो। उसने अपने जो भी पैसे वगैरह लगाए और उनसे उन लोग कहा कि आधार वगैरह उनको नहीं, आधार नहीं करेंगे हम लोग, नगदी काम है। उसने ठीक है ला उसको माल ख़रीद लिया। अब वो सोचे यार वो कस्टमर नहीं दोबारा आए, जो पूछते थे उनको टाइम दिया था कि भाई कल को आ जाना या परसों को आ जाना, दोबारा मिल जाएगी। जब वो बोतलें उनके पास आ गई, दुकानदार के पास बोतल चली गई, अब उन लोगों के पैसे लग चुके थे। उन लोगों ने कोशिश की यार इसको सेल किया जाए और अपनी जान छुड़ाई है, कहीं ये गले ना पड़े, ये ख़राब ना हो जाए। उन लोगों ने अपने जिस तरीके से बसर सूद के साथ उसको सेल किया, वो चीज़ अच्छी थी, चलने वाली थी। जिस आदमी ने उसको एक दफ़ा ले लिया, उसको पी लिया या फिर मेहमान वगैरह को दे दी, वो तो उसका कस्टमर बन गया। जब वो सेल हो गई, अच्छी चीज़ मेन पीछे बात है चीज़ अच्छी की, चीज़ अच्छी थी, वो एक दफ़ा सेल हो गई। जब वो दोबारा उन लोगों से, उन्हीं कस्टमर ने दुकानदार से दोबारा चीज़ की तलब की, तो उन लोगों ने दोबारा चीज़ ली। इसी तरीके से आस्ता आस्ता चीज़ें चल गई। बात यह है कि एक दफ़ा अपनी चीज़ अपने कस्टमर तक आप लोगों ने खुद देनी है। बेशक आप बतौर गिफ्ट, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बात की, आप लोग बेशक अकेले घर में जाएं, किसी चीज़ मोहल्ले को, किसी कौम को, किसी शहर को टारगेट करके उनको अपना पम्फलेट दें और
उनसे अपना तल्लुकात भी कर बनाएँ और उनसे वो अपना गिफ्ट करें, उनसे अपनी चीज़ के बारे में बताएँ कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से तैयार होती है। अगर ये नहीं कर सकते आप लोग, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ख़र्चा ज़्यादा आएगा, मेहनत भी ज़्यादा है, मैन पावर की ज़रूरत है, तो वो ये नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग छोटे दुकानदार हज़रात को टारगेट करें और उनके ज़रिए चीज़ को सेल करवाएं एक दफ़ा। अगर चीज़ आपकी अच्छी है तो चीज़ इंशाल्लाह चलेगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई गलती हुई हो तो भाई उसके लिए माजरत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।